हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2018 में रिलीज हुई इंडिपेंडेंट मॉन्स्टर हॉरर फिल्म बिग लेजेंड के बारे में। ये मूवी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट जंगल में रहने वाले एक क्रीचर की है जो उन सभी लोगों को मारता है जो उसके जंगल में आते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक कपल को दिखाते हैं जो कैंपिंग ट्रिप के लिए एक फॉरेस्ट में आए हुए थे। कपल में आदमी का नाम टाइलर होता है और लड़की का नाम नटाली। टाइलर नटाली को प्रपोज करने के लिए एक रिंग भी लाया होता है। वो दोनों अपनी इस जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और मैप को देख के आगे बढ़ते हैं। रास्ते में नटाली कैमरे से वहाँ की फोटो भी क्लिक करती है। अब वो दोनों आगे बढ़ के एक झरने के पास जाते हैं जहाँ टाइलर नटाली को प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है, जिससे नटाली बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ भी कर देती है। और जब रात होती है तो नटाली टेंट लगाती है और टाइलर बाहर बैरियर्स लगाता है ताकि कोई जानवर टेंट के अंदर ना आ पाए। अब खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं तो आधी रात को नटाली को बाहर से नॉक करने की आवाज़ आती है। वो टाइलर को उठाती है पर टाइलर ये कह के उसे फिर से सुला देता है कि कोई छोटा जानवर होगा। पर नॉक करने की आवाज़ फिर से आती है और इस बार नॉकिंग ऐसे होता है जैसे कोई उनके बहुत पास हो। इस बार टाइलर को लगता है कि ये एक भालू हो सकता है, इसीलिए वो बाहर जाके देखता है। टाइलर थोड़ा दूर जाता है पर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। पर तभी नटाली पे कोई हमला कर देता है और उसे वहाँ से उठा ले जाता है। टाइलर भाग के टेंट की तरफ जाता है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। अब 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ टाइलर अपने साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग ले रहा होता है। दोनों की बातों से पता लगता है कि नटाली के गायब होने की वजह पुलिस टाइलर को मानती थी। पर टाइलर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि कोई बड़ा सा जानवर नटाली को उठा के ले गया, पर कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं था और सब उसे पागल समझते थे। इसीलिए पुलिस ने उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट को हायर किया हुआ था। पर टाइलर के बिहेवियर पे उसकी साइकेट्रिस्ट को सुधार दिखता है, इसीलिए वो उसके मेंटली फिट सर्टिफिकेट पे साइन कर देती है। अब टाइलर अपनी मॉम के साथ अपने घर जाता है जहाँ उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम ऐसे नहीं थे जैसे मैंने तुम्हें पाला, तुम एक बहादुर लड़के थे। उसकी मॉम उससे उसके डैड की बात भी बताती है कि किस तरीके से उसका डैड कभी हार नहीं मानते थे और उसी तरीके से तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें सच का पता लगाना चाहिए कि उस दिन जंगल में नटाली को कौन ले गया। वो उसे वो सारा सामान भी देती है जो पुलिस ने उस जंगल से कलेक्ट कर लिया था। अब टाइलर उन सामानों को देखता है जिनमें नटाली के कुछ कपड़े थे और साथ ही वहाँ वो कैमरा भी था जिससे नटाली ने फोटो कैप्चर की थी। टाइलर पुरानी फोटो को देख ही रहा होता है तभी उसे एक अजीब सी फोटो दिखाई देती है जिसमें फोटो के पीछे एक अजीब सा बड़ा क्रीचर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। वो मैप में उस एरिया को मार्क करता है जहां उन्होंने टेंट लगाया था। फिर वो अपने साथ एक गन, राइफल और कुछ सामान लेके उस जंगल की तरफ निकल जाता है। वो उस जंगल में बहुत देर तक घूमता है तो उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पे लिखा था यहाँ आना मना है और उसे वहाँ मड में एक बड़ा सा फुटप्रिंट भी दिखता है जो कि उसी क्रीचर का था। अब एक जगह वो बोतल भरने के लिए नदी किनारे रुकता है और अपने बैग को पास में ही रख देता है। वो बोतल भर के वापस आता है तो वो अपने बैग को वहाँ पे नहीं पाता। उस बैग को वो ही क्रीचर उठा के ले गया था जिसने नटाली को उठाया था। अब रात होने पे टाइलर सोने के लिए अपनी कार में आ जाता है। अब अगली सुबह जब वो सो रहा होता है तो अचानक उसकी कार को कोई हिलाने लगता है और पत्थर फेंक के उसकी कार का शीशा भी तोड़ देता है। वो उसी कार को पलटने वाला होता है पर टाइलर गोली से फायर करके उसे भगा देता है। तभी एक और आदमी जिसका नाम एली था वो गन साउंड सुन के वहाँ आता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पे टाइलर कहता है कि किसी बड़े से भालू ने मुझ पे अटैक करने की कोशिश की। अब वो आदमी एली टाइलर को बियर पीने का इनविटेशन देता है और उसे अपने साथ अपने टेंट की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पे एली टाइलर को बियर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि टाइलर की स्टोरी 1 साल पहले न्यूज और मीडिया में आई थी। इस पे टाइलर
एली से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आना तो मना है। इस पे एली कहता है कि मैं एक हंटर हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ कोई क्रीचर है, इसीलिए मैं उसे मारने आया हूँ। अब एली टाइलर को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो टाइलर को एक पेड़ पे स्कल्प का एक मार्क दिखाता है और कहता है कि ये निशान आदि मानव ने लगाया था ताकि वो न्यू जनरेशन को बता सके कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। वो ये भी कहता है कि आज तक कोई भी जंगल के इस हिस्से में नहीं गया, और ये भी कहता है कि यहाँ एक बड़ा सा क्रीचर रहता है जिसे बिग लेजेंड कहते हैं। पर टाइलर इन सब पे विश्वास नहीं करता और उसे ये बिग लेजेंड वाली बात भी बेकार लग रही थी। अब जब वो अपने टेंट के पास वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा मिलता है और टेंट के बीचों बीच एक पेड़ का पार्ट भी आग में गड़ा हुआ था, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि पक्का ये उसी क्रीचर ने किया होगा। वो दोनों फिर से जंगल की तरफ भागते हैं, जहां उन्हें बिग लेजेंड की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन के टाइलर आवाज को ट्रैक करने के लिए भागता है और एली भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आगे भागने पे टाइलर एक चीज से टकरा के खड्डे में गिर जाता है। एली उसे उठाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सा खून था और इंसानों और जानवरों की हड्डियां भी थी, जिन्हें बिग लेजेंड ने ही मारा था। ये देख के वो दोनों वहां से भागने में ही अपनी भलाई सोचते हैं, पर तभी कोई एक बड़ा सा पत्थर फेंक के एली की टांग पे मारता है, जिससे उसके टांग की हड्डी टूट जाती है। अब टाइलर एली को घसीट के वहां से ले जाता है और एक बड़े से पेड़ के पीछे बैठा देता है। टाइलर एक आर्मी से था और उसे ऐसी चोटों का इलाज करना आता था, और वो कहता है कि मैं ये चोट सही कर सकता हूँ, पर मुझे इसके लिए अपना बैग चाहिए होगा, जो कि बिग लेजेंड लेके भाग गया था। टाइलर एली को वहीं रुकने को कहता है और खुद बैग लाने वापस उसी जगह चले जाता है। वहां उसे वो रिंग भी मिलती है जो उसने अपने फियोंसे नटाली को पहनाई थी। उसे वहां फिर से बिग लेजेंड की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत बैग के साथ भाग के एली के पास आ जाता है। वो उसकी वहां पे पट्टी करता है और उसे थोड़ा सा ठीक कर देता है। अब दोनों चल के जंगल की दूसरी साइड चले जाते हैं, जहाँ का इलाका खुला हुआ था और सामने रिवर भी थी। अब रात होती है तो ये दोनों अपने आसपास आग जला देते हैं, क्योंकि बिग लेजेंड आग से डरता था। अब ये दोनों अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उन्हें बिग लेजेंड की हलचल सुनाई देती है। वो टॉर्च मारते हैं तो सामने बिग लेजेंड दिखता है, पर वो वहां से भाग जाता है क्योंकि उन्होंने आग जलाई हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइलर एली की पट्टी धोता है और फिर से उसे लगाता है और खाने के लिए फिशिंग करता है, पर उसे एक भी फिश नहीं मिलती। इसीलिए उन्हें रात को बिना खाए ही सोना पड़ता है, जहां एक बंदा सोता है और दूसरा पहरा देता है। अब ये उन दोनों का रोज का रूटीन हो गया था। बिना खाए इन्हें सोना पड़ता था और वहां बर्फ भी पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए वो जंगल से जाने का सोचते हैं, पर एली चल नहीं सकता था, इसीलिए उनका ये आइडिया फेल हो जाता है। अब एली कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ के वहां से चला जाए, पर टाइलर नहीं मानता और आइडिया सोचने लगता है कि कैसे जंगल से निकलना है। रात होती है तो टाइलर सो जाता है और एली पहरा देता है। आधी रात को एली उठ के जाने लगता है ताकि टाइलर को उसकी वजह से कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अब जब टाइलर सुबह उठता है तो उसे एली का कैप मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि एली चला गया। वो आगे बढ़ता है तो उसे एली का चश्मा दिखाई देता है, जहां बहुत सारा खून भी गिरा हुआ था। फिर उसे एली के चिल्लाने की आवाज आती है। टाइलर आवाज की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि बिग लेजेंड ने एली को मार दिया और वो उसकी बॉडी को खा रहा था। ये देख के टाइलर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बिग लेजेंड उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, पर टाइलर गोली चला के वहां से भाग निकलता है। वो वापस से उसी टेंट पे आता है जिसे एली ने शुरू में लगाया था। वो वहां पे अपने घाव सीनता है और आग जलाता है। फिर वो अपने लिए भाला और हथियार भी बनाता है। उसे वहां पे एली की कार भी दिखाई देती है, जिसमें से उसे लाइट्स और 2 ऑयल गैलन भी मिलते हैं। वो उस कार की सर्किट को जोड़ के कार सही करता है और चारों तरफ ऑयल फेंक देता है। फिर वो कार का हॉर्न बजाता है ताकि बिग लेजेंड साउंड सुन के उसके पास आए।
पर बहुत टाइम बीतने पे कोई भी नहीं आता। इसीलिए वो लकड़ी फंसा के हॉर्न को ऑटोमेटिक बजाने के लिए छोड़ देता है और खुद छुप के बिग लेजेंड के वेट करने लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद टाइलर को बिग लेजेंड की आवाज़ सुनाई देती है तो वो सतर्क हो जाता है और उस पे भाले से अटैक करके कार में बैठ जाता है। बिग लेजेंड कार को पलट देता है और टाइलर को बाहर निकालता है। फिर वो उसे मारने लगता है। बिग लेजेंड इतना पावरफुल था कि टाइलर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, पर कैसे भी करके टाइलर को उसकी गन हाथ लगती है। वो शूट करता है जिससे बिग लेजेंड इंजर्ड हो जाता है। टाइलर एक गोली वहीं पास पड़े हुए वाइट सिलेंडर पे भी मारता है और वहां फेंके हुए ऑयल पे आग लगा देता है, जिससे वहां पे एक ब्लास्ट होता है और बिग लेजेंड आग में जलने लगता है और वो जलते जलते जंगल में भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में टाइलर जंगल से बाहर आके एक रोड पे आ जाता है जहां एक आती हुई कार उसे देखती है तो उसमें से एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। टाइलर की आंख जब हॉस्पिटल में खुलती है तो उसके सामने एक नर्स होती है। वो नर्स कहती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है और एक जैक्सन नाम का ओल्ड मैन उससे मिलने आता है। वो उससे अजीबोगरीब बातें करता है और कहता है कि उसने भी बिग लेजेंड को देखा है। अब तक हर कोई टेलर की बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, पर जैक्सन ही ऐसा था जो कि उसकी बात पे भरोसा करता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ मुझे ज्वाइन करोगे। इसके बाद एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा था कि जैक्सन और टाइलर बाद में बिग लेजेंड का खात्मा करेंगे। इस मैसेज से साफ पता लगता है कि इस मूवी का सेकेंड पार्ट यानी इसका सीक्वल मूवी भी फ्यूचर में आ सकता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको अब कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।